महामाया जो स्पंज स्टील है वहाँ हादसा हुआ है और निश्चित तौर पे जो लगातार जिस तरीके से देखने को अमूमन मिलता है कि जो सुरक्षा के कवच होने चाहिए ना ही मजदूरों को दिया जाता है, और मजदूर अगर पहनते तो ना ही हादसा होता और ना ही इस तरीके से कांड होता। स्थानीय तौर पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हादसा हुआ था, किस वजह से वो मौत का शिकार? वो तो रात में हादसा हुआ था, हमको भी पता नहीं, लेकिन यहाँ सेफ्टी ना बहुत खराब है और ठेकेदार तो भी बहुत खराब है। यहाँ पेंशन वेंशन और ना ड्यूटी 12 घंटा है और रेट पानी भी ढंग से नहीं मिलता है और जोर जबरदस्ती काम करवाते 12-12 घंटा और रेट है 350, तो उसमें कहाँ पोसाएगा आदमी को। और यहाँ मर मर के काम कर रहे हैं, इतना हार्ड काम है और आदमी क्या बोलते हैं उसको, काम करने के लिए नहीं आते तो घर जाते हैं लेने के लिए सुपरवाइजर, और अभी खत्म हो गया तो सुपरवाइजर का पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये लोग तो बोल रहे हैं कि 16 लाख रुपए दिए हैं और 1 लाख रुपए अभी त्वरित में दे दिए हैं, 15 लाख बाद में देंगे। हाँ वो तो अब बोल रहे हैं, बात सही होगा और हम लोग को तो पता नहीं है, और पता चलेगा तो इसके हिसाब से बताएंगे। अभी पता नहीं चला है पैसे के बारे में। तो क्या एक जान की जो कीमत है 16 लाख ही लगाई जा सकती है कि इससे अधिक होनी? तो पैसे की तो कीमत ही नहीं लगा सकती, जान तो जान एक बार आता है, भगवान बनाए जाए एक बार है, बात दोबारा तो मिलते नहीं जान। अब वो किस्मत में जितना लिखा है उतना मिलेगा, और वो तो कंपनी मालिक तो दे ही नहीं रहा है। कैसे हम लोग तो 40-50 लाख बोले थे। मतलब 2 दिन पहले आया था कंपनी, फिर ना मतलब ठीक नहीं लगा तो चले गया, फिर गेट में को छोड़ नहीं रहे थे। कर लो सुबह तक करो, 6 बजे जाने देंगे ऐसे बोल रहे थे। तो और हम लोग ना दो लोग थे, तो दोनों लोग ना गेट खोलो करके हम लोग जीत किए, तो फिर ना 11 बजे हम लोग घर चले गए, 11 से 12 बज गए थे। अच्छा, आप तो नाबालिग हो, कैसे अंदर चले गए? नाबालिग हो गया हूँ और हाँ, और कई बार देखा हूँ नाबालिग लोग भी वो भी काम में रखते हैं। काम में रखते हैं? हाँ, कुछ मना नहीं करते हो फिर नाबालिग लोगों को काम में क्यों रख रहे हो? अब हम लोग क्या होते हैं, उन लोग रखते हैं काम में। अच्छा, हाँ, तो स्थानीय गांव से हो आप लोग? हाँ, जो वहाँ से जो हुआ है ना मृतक, उसके गांव से। अच्छा, हाँ। अंदर किस तरीके से काम चलता है? सुरक्षा कवच देते हैं आप लोगों को? कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते। सेफ्टी के लिए क्या क्या देते? कुछ नहीं देते, कुछ नहीं। हेलमेट दिए थे और हेलमेट एक बार मेरे जानती में, और हेलमेट को कहाँ गया किसी को कोई नहीं लगाता। हाँ, कोई सुरक्षा वाला कोई चीज ही नहीं है। और कई लोग को देखा हूँ नाबालिग को बोलते हैं आधार कार्ड भी चेक नहीं करते गेट में, ऐसा। हाँ, क्या होना चाहिए? जो अभी जो मृत हुआ है वो सुरक्षा कवच नहीं पहनने की वजह से मौत हुआ है कि किसकी वजह से? सुरक्षा कवच नहीं पहनने की। किसी की? हाँ। तो क्या ये लोग तो बोल रहे हैं, टीआई साहब भी बोल रहे थे सुरक्षा कवच देते हैं पूरा के तौर पे? नहीं देते। नहीं देते? नहीं। थाना प्रभारी भी झूठ बोल रहे हैं। मिला है क्या? अब मिल रहा है तभी तो बोल रहा है। अच्छा, बिना मिले तो मतलब नहीं बोलते। हाँ, मेरे से और कोई ये कहाँ है, वो भी काम करता था, उससे भी पूछ लो। कोई सुरक्षा नाम का कोई चीज नहीं। ये अभी जो हादसा हुआ क्या कारण से? आज ही पता चला हमको आधे घंटे पहले, इसलिए हम अभी मतलब मामले को दबाने की कोशिश भी किया गया था क्या? हाँ, अभी प्रेशर डाले थे अगले लोग, जो नेता लोग वगैरह कुछ आए, वो लोग भी प्रेशर डाल रहे थे। प्रेशर डाल रहे थे मतलब कितना देंगे क्या करेंगे पता नहीं था। अभी डन हुआ कि कितना क्या करेंगे। क्या होना चाहिए? आप लोग स्थानीय तौर पे यहाँ रहते हो, क्या होना चाहिए? वही मुआवजा मिलना चाहिए। और कितना मुआवजा मिलेगा? जान का कीमत क्या लगा सकते, जितना देना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पे लोग दुखी भी हैं और जो जान की जो कीमत है वो नहीं लगाई जा सकती, ना ही आकलन किया जा सकता है। खैर, प्रबंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जो जान की कीमत है उसको महज 16 लाख रुपए में तय कर दिया गया है। अब आने वाले भविष्य में क्या किस तरीके से जो मजदूर हैं वो जूझ रहे हैं, क्या उनके सेफ्टी के जो कवच होने चाहिए, उनके जो पायदान होने चाहिए, क्या कितना खरा उतार पाते हैं, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। मैं ग्राम प्रबंधक का रहने वाला हूँ। मेरे ही वार्ड का है लड़का मोहित कुमार धीवर, जो कल रात में नाइट शिफ्ट आया था। दुर्घटनावश कल उसका हादसा हो गया, तो उसकी अस्पताल ले जाते वक्त दम घुट गया था। तो प्रबंधक के पास आए थे मिलने के लिए कि गरीब परिवार है, कुछ मुआवजा मिल जाए ऐसा करके। तो पिताजी उसके जो है मृतक के पिताजी से बात किए, तो जैसा भी है उचित मुआवजा देने के प्रशासन द्वारा मिला था और सहायता राशि प्रदान की है। मौत तो बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में ही मौत हो गई थी। अब नहीं, आप बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल ले जाते वक्त जी है, नहीं ऐसा है, पुष्टि नहीं हुआ है, दुर्घटना का पुष्टि नहीं हुआ है। अंदर क्या समझौता हुआ है आप लोगों के बीच? अब वही है, गरीब परिवार है, तो उसके पिताजी बोले कि मेरे को ज्यादा ये सब चीज नहीं करना है, जैसा भी है मालिक जो है उसके साथ बातचीत किए, तो जो भी है आपका जो मुआवजा मिलता है जो शासकीय में है उसके हिसाब से भी चर्चा किए।
कितना मुआवजा की मांग की? उसको अभी और कितना मिल रहा है? जी, हम लोग बात रखे थे 20 लाख के आसपास, लेकिन बात हुआ उसके साथ तो 15 लाख का चेक दिए हैं उसकी पत्नी के नाम पे और उसके पिताजी के नाम पे, और 1 लाख का भी जो दाह संस्कार के लिए नगद की राशि उसके पिताजी को प्रदान किया गया। अच्छा, भविष्य में इस तरीके से घटना ना हो उसको लेकर के किस तरीके से चेतावनी दी है? बात किए हैं कि इसमें कुछ कुछ लापरवाही है, जैसे SIPF नहीं होना और कुछ कुछ सेफ्टी का वहाँ पर प्रबंध नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग सख्त तक बोले हैं कि ऐसा किसी के साथ ना हो, तो बिल्कुल मान्य किए हैं कि विशेष करेंगे। अच्छा, स्थानीय तौर पे एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि जो नाबालिग हैं उनको भी प्रवेश दे दिया जाता है और वो लोग भी काम करते हैं इस तरीके से। अब हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है, जानकारी प्रदान नहीं हुई। क्योंकि उस लोग बाकायदा उन लोग जैसे कहा जाए कि कुछ कार्ड बनता है, जैसे गेट पास करके, तो उसकी उम्र का तो रहता है उसमें, तो ऐसा कुछ आया नहीं है उम्र। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा यही है कि क्या एक जान की कीमत 17 लाख हो सकती है? अब देखिए, अब ऐसा नहीं है, हम लोग बात किए उसके साथ, लेकिन अब क्या है, अब जाने वाला तो चला गया, अब करोड़ मांगे या कुछ भी मांगे, क्या बहस के साथ कुछ नहीं होता, तो अब हम लोग को प्राथमिकता हम लोग परिवार को दिए पहले। ठीक है, उसमें एक मुश्त दे दिए वर्तमान के लिए तो ठीक है, लेकिन अधिकतर कंपनियों में देखा जाता है कि उसको कुछ ना कुछ पेंशन के रूप में मिलता है या नौकरी मिलता है। यहाँ पर नहीं ठीक ठीक, हाँ नहीं, उसके लिए भी बात किए हैं कि पेंशन का है अब क्या प्रभाव, तो वो बोले कि ये जो कर्मचारी है वो प्लांट का नहीं था, मतलब ठेकेदारी वर्कर है, तो उसके तहत हम लोग बात किए, तो बोले पेंशन तो नहीं होगा, लेकिन उसके परिवार के एक सदस्य को बिल्कुल प्लान में परमानेंट के लिए रखेंगे, ऐसा करके वो सहमति बना है। अच्छा, चाहे उसका भाई हुआ है या तो उसकी मिसेस है या तो पिताजी है, तो रखेंगे। पेंशन नहीं मिल पाएगा उसमें, उसके बच्चे परिवार किसी को नौकरी में रखा जाएगा। सरपंच साहब, ये जो फैक्ट्री है महामाया, ये किसके नाम पे है? कौन संचालित करता है? इसको कोई गोयल है जो संचालित करता है। क्या नंद दयाल गोयल है, ऐसा कुछ है MD, और वो संचालित करते हैं, उससे वही मैनेजमेंट है, वो मालिक के साथ ही बात हुआ है जो भी है, और जैसा भी हो आप सहमति उसके परिवार वाले जो मान गए, तो हम लोग तो ज्यादा वो नहीं करते, लेकिन हम तो चाहते थे कि अच्छा से मुआवजा मिलते, लेकिन अब जिस स्थिति में अब करना पड़ता है ताकि कुछ विवादास्पद ना हो, और जनता भी चाहते हैं कि अच्छा से मुआवजा मिले, लेकिन विवाद कुछ अनोखे हादसा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में विवादित हो जाते हैं। गांव को देखते हुए और परिवार को भी देखते हुए में ऐसा निर्णय लिया गया है, और उचित हिसाब उसको लगा, उस हिसाब से मुआवजा उसको मिला है, जिससे वो संतुष्ट है। मृतक है, उनकी पत्नी गर्भावस्था में है, तो क्या उनका भी ख्याल रखा जा रहा है? बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है, उसके परिवार में उसको अवगत कराया गया, उसके फैमिली में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसके हिसाब से एक नौकरी, चाहे वो आए चाहे कोई भी परिवार का है, उसको नौकरी यहाँ परमानेंट देंगे, ऐसा बात हुआ है। अब बाकी बातें तो बहुत सारा उलझन होते रहता है कि हम लोग विवाद किए हैं, जितना हो सका हम लोग किए, उसके बाद भी जो मैनेजमेंट है, अब आखिरी में वही है, समझौता हुआ है परिवार के साथ। लगातार हादसे हो ही रहे हैं। हाँ, ये तो कंपनी एरिया है, चेतावनी क्यों नहीं देते? कंपनी वाले पूरा लापरवाही है इस बात में दिखते हैं, और काम करने वाले भी मजबूरी है कि पूरा रोजगार है, बेरोजगार है। आप लोग अभी अंदर गए थे, क्या किस विषय में चर्चा हुई और किस तरीके से उन लोगों की जो मांग है उनको पूर्ण करने के लिए दायित्व लेते हैं? आज वहाँ एक इस फैक्ट्री में आज बरबंदा निवासी मोहित ढीवर जी की दुर्घटना में मौत हुई है। उनके परिजन लोग और गांव के सरपंच ये सब मिल के मैनेजमेंट से बात हुई। बातचीत के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मृतक के परिवार को और कंपनी प्रबंधक के द्वारा 16 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें से 1 लाख रुपये तत्काल केस दिया है जो आज की अंत्येष्टि के लिए, और बाकी 15 लाख रुपया उसको चेक के माध्यम से दिया जाएगा। अच्छा, ये जो हादसे होते हैं ये अमूमन सुरक्षा कवच नहीं होने की वजह से होता है। क्या ऐसी सुरक्षा कवच को लेकर के आप लोग मुहिम चलाते हैं या नहीं चलाते हैं, तो क्यों नहीं चलाते हैं? चूँकि यह घटना रात में हुई है और कंपनी रूल के हिसाब से तो प्रबंधक को सेफ्टी के पूरा ध्यान रखना चाहिए, और उनको जो सेफ्टी के जो सामग्री है वो कर्मचारी को प्रदान करना चाहिए, और ये कंपनी मैनेजमेंट की जवाबदारी है। अच्छा, कंपनी मैनेजमेंट से आप लोगों की बात हुई होगी, इस तरीके से घटना ना हो उसको लेकर के किस तरीके से चेतावनी दिए हैं आप? हाँ, ये हम लोग भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो
इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए हम लोग कंपनी प्रबंधन को जोर दिए हैं, दबाव डाले हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना इस कंपनी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको किसी प्रकार के सहयोग ग्रामवासियों के द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। क्या किस तरीके से क्या हादसा हुआ था, किस तरीके से मुआवजे की मांग कर रहे हैं लगातार, क्या मुआवजे में ये मुआवजा के इनके आपस में बात हुई है और मुआवजा का जो भी राशि जो भी बात हुआ सेटलमेंट कंपनी प्रबंधन बताएगा। मृतक को कहाँ लेकर के गए हैं उनके? मृतक को इलाज के लिए एम्स ले गया था, जहाँ पे उसका पंचनामा कार्रवाई चल रहा है, उसके बाद उसको परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा। अच्छा, ये जो हादसे होते हैं इसको भविष्य में न हो इस तरीके से क्या निर्णायक लिया गया है? प्रबंधक से आप लोगों की चर्चा भी होती है, लगातार हादसे भी होते रहते हैं, ऐसी कुछ चेतावनी दिए हैं क्या? देखो, फैक्ट्री एरिया में हादसे तो होते रहते हैं और काम करने वाले भी कभी लापरवाही करते हैं, जो भी सुरक्षा सेफ्टी वगैरह होता है उसका फॉलो नहीं करते हैं, उसके कारण भी कई बार घटना हो जाती है। प्रबंधन द्वारा तो पर्याप्त व्यवस्था रहता है, चेतावनी देते रहते हैं, हम लोग भी बीच बीच में बोलते रहते हैं, जो भी सुरक्षा उपकरण है उसका इस्तेमाल करके काम करें। तो सुरक्षा कवच पहने हुए थे उसके बाद हादसा हुआ कि नहीं पहने हुए थे जिसकी वजह से आप? सुरक्षा कवच नहीं पहने हुए थे। तो कुछ ऐसा कुछ आप लोग निर्देश जारी किए हैं क्या कि ताकि सुरक्षा कवच पहन करके ही वो लोग काम करें, अगर ना करें तो ऐसी स्थिति में उनको बाहर कर दे मजदूरों को? तो कोई अभी मशीन में नहीं काम कर रहा था, नीचे में था और शायद संभवतः ये गिरा है ना, गिर के फिर बेहोश जैसा हुआ, उसको ले गए हैं। पीएम रिपोर्ट के बाद पता चल पाएगा वास्तविक कारण, मृत्यु का कारण क्या है।